अस्सलाम वालेकुम जी। जेके पॉइंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, अब जब पूरी दुनिया के ममालिक में कोरोना वायरस फैल चुका है, पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं वो भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि अब इसको सीरियस लेना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में चूँकि अब लॉकडाउन है मुकम्मल तौर पर, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त आप देख सकते हैं रावलपिंडी में हम मौजूद हैं और लोग अब भी बाहर निकलकर अपने जो मामूलात के काम काज हैं वो कर रहे हैं। चूँकि दुकानें बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक रवा दवा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने जो ज़रूरी काम है वो कर रहे हैं। इन्फोर्स करने की अगर हम बात करें तो जैसा कि सवाल पहले भी उठाया गया कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। आप देख सकते हैं 3 लोग यहाँ पर इकट्ठे जा रहे हैं और मास्क हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोगों ने पहना हुआ है। ये मैं आपको दिखा सकूँगा। अब ये 2 यहाँ पर, हालांकि नौजवान नहीं है, काफ़ी अच्छी एज इनकी लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कोई मास्क नहीं पहना हुआ। तो ये गैर संजीदगी का मुजाहिरा जो कि हमारी आवाम कर रही है। अब भी अगर हम संजीदा नहीं लेंगे इस वायरस को तो हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। इसके साथ साथ इस वक्त अगर हम ओवरऑल कंपैरेटिवली जायज़ा लें सिंध का, तो सिंध में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो केसेस है वो सामने आ रहे हैं और आज मर्दान में भी हमने देखा कि 39 नए केसेस सामने आए हैं। रावलपिंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ख़रीदारी हो रही है और जो फ्रूट है वो लोग ले रहे हैं। इसके अलावा आप सामने देख सकते हैं करियाने की दुकान है वो खुली हुई है। ट्रांसपोर्ट का आप देख सकते हैं कि इस वक्त रवा दवा है। मसला सिर्फ़ और सिर्फ यह आ रहा है कि हर जगह हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वायलेशन ज़रूर हो रही है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि इंडिया में भी मुकम्मल तौर पर 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। नरेंद्र मोदी की जानिब से बाकायदा तौर पर ख़ुद आकर कौम से खिताब किया गया और अब मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ऐलानात तो कर दिए जाते हैं, लेकिन ख़राबी तब पैदा होती है जब लोग उस पर अमल नहीं करते। इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। लोगों को सख्त से सख्त इस हवाले से सख्ती उनके साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तो ये हालात जो हैं वो मज़ीद गंभीर हो सकते हैं आने वाले दिनों में। पहले हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से 2 दिनों का, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, 2 दिनों के लिए हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया कि लॉकडाउन होगा जुज़वी, लेकिन अब हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ भी डबल सवारी पर चूँकि पाबंदी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं वायलेशन हो रही है बहुत बड़ी तादाद में। यह अब एक और आप देख सकते हैं सामने से एक और बाइक वाला आ रहा है और इन्होंने अक्सरियत हम देख रहे हैं कि मास्क तक नहीं पहने। मास्क जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है मास्क में। इवन कि अमेरिका से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी मास्क की किल्लत है। पाकिस्तान में सच कोई किल्लत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो मास्क नहीं पहन रहे। ये एक नौजवान सामने आ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर ये क्यों मास्क नहीं पहन रहे। आपको कोरोना वायरस का पता है कि कोरोना वायरस पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है? हाँ जी। तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? हाँ जी। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? जी नहीं का अब तो वायरस फैल चुका है। खुदा न ख्वास्ता आपके अंदर अगर वायरस हो और आप किसी से मिल रहे हैं तो उनको भी वायरस फैल सकता है। आप क्यों ये मास्क कब पहनेंगे? आप इधर आए, मेरे पास आए। कब पहनेंगे और क्यों नहीं पहना अभी तक आपने? पैसे नहीं है आपके पास या मास्क नहीं मिल रहा आपको? किधर है मास्क? कहाँ पे आप? नहीं, आप बाहर आए हुए बगैर मास्क के, तो क्यों नहीं पहन रहे? मसला क्या आपको? ये वायरस आप क्या, आपको क्या लगता है वायरस नहीं है? पता नहीं जी। तो पता होना चाहिए। आप टीवी नहीं देखते? इधर आए आप, ये नौजवान भी सामने खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं।
आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? आप पढ़े हैं? क्यों जरूरत नहीं है? खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए तो खाना आप अंदर घर जाके भी खा सकते हैं, बाहर आप आवाम पब्लिक में खाना खा रहे हैं, आपको पता नहीं है? आप टीवी नहीं देखते, रेडियो नहीं सुनते आप? मेरा भाई समोसा खा रहा हूँ, समोसा आप घर जाके खाएं। यहाँ पे अगर आप किसी और को कोरोना लग जाए, अगर आपको कोरोना हो, किसी के पास ही नहीं जा रहा, तो आप मेरे पास इस टाइम खड़े हैं, मुझे भी लगा सकते हैं। मुझे बुलाया, मैंने आपको, तो मैंने इसीलिए बुलाया कि आपने क्यों नहीं लगाया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो गफलत का मुजाहिरा इस वक्त कर रहे हैं लोग, ये आपके सामने है सूरत हाल। बहुत कम लोग हैं जो कि इस वक्त मास्क पहन रहे हैं। ये एक और जो छोटा सा बच्चा है, ये आ रहा है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा मास्क क्यों नहीं पहना आपने? जी सर। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क मेरे घर पर मास्क लेने गया था। तो मास्क बाहर पहनते हैं, घर में थोड़ी पहनते हैं। अभी जा रहा हूँ, पहनने जा रहा हूँ। हैं? पहनने जा रहा हूँ। तो बाहर क्यों निकले हैं बगैर मास्क ये के? पानी लेने गया था। फौरन मास्क पहनो, चलो शाबाश। तो ये आप गैर संजीदगी का जो मुजाहिरा वो लोग कर रहे हैं, और ये आप सामने देख सकते हैं। एक और बुजुर्ग सामने मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी मास्क किधर है आपका? आए ज़रा 2 मिनट आपके लेंगे। मास्क आपने जेब में क्यों डाला हुआ है? मास्क जेब में क्यों डाला हुआ है आपने? वो वैसे हैं? दुकान में बात कर रहा था। नहीं तो ये ज़रूरी है मास्क के पहनते हुए, आप मास्क पहने हुए आप बात नहीं कर सकते? अब मैंने भी मास्क पहना हुआ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्यों मैं मास्क नहीं पहना हुआ आपने? आप तो माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, आपको तो लोगों को बताना चाहिए कि भाई मास्क पहने। सूरत हाल आपके सामने है, बड़ी तादाद में जो केसेस आ रहे हैं पाकिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, तो ये तो काफ़ी सीरियस इशू है। अगर आप जैसे बुजुर्ग ये गफलत का मुजाहिरा करेंगे तो फिर यंग जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो कहाँ जाएंगे जी? आप पहनेंगे ना? चले, बहुत अच्छी बात है। तो ये आप देख सकते हैं, ना सिर्फ नौजवान बल्कि बुज़ुर्ग जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो हैं मास्क नहीं पहन रहे और गफलत का मुजाहिरा कर रहे हैं। तो हमारी अब तमाम तर जो लोग हैं उनसे इल्तमास है कि वो मास्क ज़रूर पहने ताकि इस वबा से बचा जा सके, क्योंकि हम अगर इस एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर ये मामला जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राबी की जानिब बढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मास्क बेचे जा रहे हैं। इधर आए ज़रा भाईजान, इधर आए ज़रा, जल्दी आए मेरे पास। ये आप देख सकते हैं कुछ फैमिलीज भी मौजूद हैं जो कि मास्क ख़रीद रही हैं। इधर आए ज़रा जल्दी से। आप ये मास्क कहाँ से लेकर आए? मास्क इधर आए ज़रा, मेरे पास आए जल्दी। मास्क कहाँ से लाए हैं आप? कहाँ से लाए हैं मास्क आप? हाँ, कहाँ से लाए हैं? तो कितने का मास्क बेच रहे हैं आप? एक 30 रुपये का। पहले कितने का बेचते थे? 20 हैं? 20 पहले 20 का, अब 10 रुपये महंगा क्यों कर दिया आपने? पीछे से महंगा आ रहा है तो लोग अब ज़्यादा ख़रीद रहे हैं मास्क, नहीं ख़रीद रहे। क्यों? वायरस हो गया, अब भी नहीं ख़रीद रहे। तो जनाब ये आप सूरत हाल देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो अब भी इसको बहुत ज़्यादा गैर संजीदगी से इसको लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन हमारी तमाम तर इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे हम इल्तमास करेंगे, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस वबा को ईज़ी ना लीजिए, इसको सीरियस लीजिए, ताकि हम आइंदा आने वाले वक्त में इससे बच सकें। अब हम इस्लामाबाद में, ये रावलपिंडी का इलाका है, रावलपिंडी के पूरी रोड से हम गुज़र रहे हैं। अभी हम इस्लामाबाद में इंटर होंगे। वहाँ पर मैं जब गुज़श्ता रोज़ भी मैं वहाँ सर आ रहा था, कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वहाँ पर मामला जो है काफ़ी बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर वहाँ पर सेटल डाउन है चीज़ें, लेकिन कुछ बेहतरी है, कुछ अवेयरनेस ज़रूर है कंपैरेटिवली। अगर दूसरे इलाकों की, रावलपिंडी की अगर हम बात करें, वहाँ पर इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो अभी आगे जाएंगे। ये आप मुझे भी देख सकते हैं, मैंने भी मास्क पहना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो ख़तरा है वबा आपको लग सके, या कोरोना वायरस आपको लग सके, तो इसलिए मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहनना। ये एक बाबा जी मेरे साथ हैं, एक और यहाँ सामने आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी मास्क किधर है आपका?
वायरस है, आपने मास्क नहीं पहना हुआ हैं? अभी लेंगे। कोरोना को तो महीने से ऊपर हो गए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहना हुआ। बस यार गलती होगी। नहीं गलती सर, अगर आप गलती करेंगे तो फिर आम बेचारा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बेचारा वो तो फिर करेगा ये इस तरह से आपको देख के। आप नौजवानों को जो एजुकेटेड लग रहे हैं आप माशाल्लाह से, आप अगर इस तरह से खिलाफ वर्जी करेंगे, पूरा मुल्क बंद है, लॉकडाउन है और आप माशाल्लाह से यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं और विदाउट मास्क यहाँ पर खड़े हुए हैं आप। इन्होंने कौन सा सैनिटाइजर रखा हुआ है? सर आप खुद अपने जेब में रखें, देखें मैंने 3 सैनिटाइजर अपने उसमें रखे हुए बैग में। सही कह रहे हैं, सॉरी गलती होगी। चलें अच्छी बात है, आपने एक्सेप्ट किया है। तो ये कुछ नौजवान भी हैं जो कि इसको सीरियस नहीं ले रहे। तो मेरी तमाम व्यूअर्स से इस वक्त गुजारिश है कि इस खुदारा इस जो वर्ज है, जो वबा है, जो वायरस है, इसको इजी मत लीजिए। बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं। अगर आप उनकी कंडीशंस देखेंगे तो आप तौबा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद वो लोग जो कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करें वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। आखिर में एक और बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबा जी मास्क नहीं पहना हुआ आपने, मास्क नहीं पहना हुआ आपने, कोरोना वायरस लग जाएगा आपको। लगने दें, अल्लाह पे छोड़ दिया आपने। तो अल्लाह कहते हैं एहतियात तो किया करो, आप एहतियात भी नहीं कर रहे, अल्लाह का फरमान नहीं मान रहे आप हैं। मुझे अकेला की नहीं, वो सामने देखो किसी को तो अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे हैं? बहुत कुछ हो सकता है बाबा जी, आप ये बातें ना करें। आपके पास 3 बंदे आ रहे हैं मास्क के बगैर। चलें वो गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे। तो ये आप हमारा ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए, पूरे कौम के लिए। ये कहकर लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई अल्लाह हाफिज़ है। तो ये मामलात है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और अभी हम इस्लामाबाद हाईवे पे आ चुके हैं और यहाँ पर मामलात कुछ बेहतर हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।